चलिए सीट बनाना बन रही सबसे बन जाती ना। जैसे सीट है, मान लो इस सीट को अपन ने डिज़ाइन किया अच्छे से और हेडिंग देते थे, ये भी बन गया। कैसे देते इसको, हेडिंग को मर्ज करके, है ना, मर्ज करते फॉर्मेटिंग करना बन जाती होगी आपसे। इसके अलावा जो भी चीज़ें यहाँ देखो, कट कॉपी पेस्ट बन जाता है, फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, मर्ज, रैप टेक्स्ट, ठीक है। इसके अलावा डेटा टाइप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करे थे, आइकॉन वगैरह, है ना। टेबल तो अपन ने शुरू में बना के देख लिए, और पर्टिकुलर सेल को फॉर्मेट करना तो वो भी हमको पता चल गया। इसके अलावा मैंने रो इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना और सीट इंसर्ट करना बता दिया। डिलीट करना भी हमने देख लिए। इसके अलावा हमने ऑटो सम में 2 फॉर्मूले देखे, यानी फंक्शन, ये अभी आ गया, देखो सेपरेट मिल रहा है फॉर्मूला, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही मैंने फिल भी बता दिया आपको, क्लियर हमने देखे थे। सभी कंटेंट डिलीट करना है या फिर फॉर्मेटिंग को, या फिर ओनली कंटेंट को डिलीट करना है। सॉर्ट एंड फिल्टर हो गया है। चलो इंसर्ट में चलो, पिवट टेबल हो गया, है ना। इसके अलावा चार्ट ये भी हो गया। स्पार्क लाइन हमने डायरेक्टली देख लिए थे, साइड में आ गई तो उसको और देख लेंगे। टेबल बनाना, पिक्चर लाकर देखे थे, सेव देख लिए, स्मार्ट आर्ट है, स्क्रीनशॉट है, सारी चीज़ हो गई। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया जो आपके लिए काम का है, क्या नाम दिया है, स्लाइसर। जैसे ये टेबल बनाया हमने, टेबल को हमने फॉर्मेट कर लिए। इसमें कौन कौन सी चीज़ें बताओ जरा, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स और फीस, इसके साथ ही डेट है। तो इतना जैसे हमने बनाया और सीधे जाकर क्या करना है, स्लाइसर पर क्लिक करना है। तो जितनी भी हमने हेडिंग बोले हैं वो आपके सामने दिखाई दे रही। अब बताओ, जो भी हेडिंग, मान लो आपको कोर्स में से छांटना है, जैसे आप चाहते हैं ना कि डीसीए वाले अलग हो जाए, पीजीडीसीए वाला अलग दिखे, फिल्टर लगाए थे अपन ने, फिल्टर चला के देखे थे। तो ऐसे अपन चाहते हैं क्या, कोर्स को, और कर दो क्या, ओके। तो देखो कोर्स का जो है सेपरेट बनकर आ गया। कौन कौन से कोर्स है वो ऑटोमेटिक उन्होंने दिखा दिया है। ज़्यादा रहते ज़्यादा दिखाता, हम चाहते हैं बीसीए वाले बंदे दिखे, तो सिर्फ बीसीए पे क्लिक करो, देखो फिल्टर की ज़रूरत नहीं है हमको। जैसे कोई बोल रहा है नहीं हमको बीसीए नहीं चाहिए, क्या चाहिए, एमसीए, ठीक है। इसके अलावा देखो ये, अब मान लो 1 से अधिक चाहिए, तो यहाँ पे आपको देखो ये दिया ऑप्शन, तो यहाँ देखो बीसीए भी देख सकते हो और एमसीए भी, और एक एक करके देखना, तो इसको अनटिक रखना, एक एक करके देखोगे, ठीक है। तो फिल्टर ही जैसा है, बस क्या आ गई है, बटन। तो बटन का नाम ही क्या रख दी हमने, स्लाइसर, क्या रख दी है, स्लाइसर, ठीक है। सीधे आपको टेबल बनाना है, टेबल बनाने के बाद स्लाइसर पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे उदाहरण के लिए स्लाइसर पर गए, अब आपको चाहिए क्या, एड्रेस के हिसाब से चाहिए, एड्रेस को ओके कर दो। तो एड्रेस का देखो अलग बन गया, जैसे छिंदवाड़ा वाले चाहिए छिंदवाड़ा आ जाएंगे, ठीक है। भोपाल चाहिए तो भोपाल आ जाएंगे, इंदौर तो इंदौर। तो इस हिसाब से अपन जो है फिल्टर लगा सकते हैं। सभी चाहिए तो आप ऐसे टिक कर लेना, सभी चाहिए तो मतलब क्या निकला, 2 चाहिए तो 2 को ऐसे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, बन जाएगा स्लाइसर। अगला देखो, मैंने बताया था आपको हेडर एंड फुटर, जैसे एमएस वर्ड में भी हेडर एंड फुटर होता था। तो कोई भी चीज़ें रिपीट करना है, उदाहरण के लिए यहाँ तो हमने लाइन छोड़े नहीं अभी कि ऊपर हमारा हेडर और फुटर आए, तो फुटर तो चलो नीचे आ जाएगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेज लेआउट में जाते हैं और ये साइज़ को सेलेक्ट करते हैं। देखो बाउंड्री आ गई होगी, दिख रही बाउंड्री, तो ये बाउंड्री जहाँ तक है इसका मतलब पेज हमारा A4 यहाँ तक है चौड़ाई। और अगर नीचे की बात करें तो जो हाइट है यानी कि ऊंचाई यहाँ तक है 39 नंबर तक, ठीक है। इतना ही आपका एक पेज में आएगा। देखो कैसे पता चलेगा, आप ध्यान से देखो, इतना ही भाग जो है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो इतना ही भाग आएगा एक पेज में। अगर उससे नीचे गया तो बाहर चला जाएगा, राइट साइड में गया तो भी बाहर चला जाएगा। पर यहाँ हेडर लाना है तो टॉप पर ही लेना पड़ता है। हेडर मतलब समझ रहे हैं, ऊपर, और फुटर मतलब इसके नीचे। तो क्या करेंगे अपन हेडर एंड फुटर में, यहाँ इंसर्ट करेंगे और सीधे जाएंगे कहाँ पे, हेडर एंड। जैसे हेडर एंड फुटर पे क्लिक करें तो आपके सामने एक नया व्यू खुल जाता है। इस व्यू का नाम मैंने बताया था आपको, पेज लेआउट व्यू। देखो पेज लेआउट। अब इस पेज लेआउट व्यू में मान लो हम यहाँ चाहते हैं कुछ लिख देते हैं यहाँ हेडिंग, या फिर लोगो ले आओ। लोगो उतना ही बड़ा रहना चाहिए, ज़्यादा बड़ा मत लाना। हम सिंपल लिख देते हैं प्रैक्टिस सीट, सीधे बीचों बीच में लिख दो। चलो इसको हटाओ और यहाँ पे क्या लिख दो, प्रैक्टिस सीट। और लेफ्ट साइड में ऐसा लिख दो जो भी है, कंप्यूटर, या फिर हम बोल देते हैं MS एक्सेल। उसके बाद यहाँ पे और कुछ लिख दो, क्या लिख देते हैं अपन, यहाँ पे छिंदवाड़ा लिख देते। ये हो गया हमारा हेडर का काम। अब आप चाहते हैं इसमें और कोई चेंजेस करें, दोबारा जाकर फिर क्लिक कर लेना, चेंजेस कर लेना। फुटर के लिए अलग से कोई क्लिक नहीं करना, नीचे जाओगे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे भी 3 बॉक्स दिख रहा है। अब आप बोलोगे कि हम सिर्फ लिख ही सकते कि नहीं, आप जो है यहाँ पे जाओगे, देखो एक टैब मिलेगा आपको हेडर एंड फुटर का, जैसे टैब डिज़ाइन का मिलता था MS वर्ड में। तो यहाँ देखो हेडर एंड फुटर तो सेपरेट है, हम यहाँ पेज नंबर ला सकते हैं। मान लो सेंटर पॉइंट पे क्या लाते हैं आप,
पेज नंबर, तो पेज नंबर आ गया। यहाँ पे क्या लाना चाहते हैं, डेट लाना चाहते हैं, या कोई फाइल का एक्सटेंशन, कोई पिक्चर लाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ आप ला सकते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या लाना चाहते हैं, टाइम लाना चाहते हैं। चलो इस तरफ ले लो टाइम और इस तरफ ले लो डेट। ये देखो 3 चीज़ यहाँ भी आ गई, मतलब टॉप पे हमने दूसरी चीज़ ले ली यहाँ पे और फुटर पे हमने दूसरी चीज़ ले ली। तो जब भी हम बाहर क्लिक करें देखो आ गया। अब ये तो यहाँ दिख रहा, हम जैसे फाइल में जाएंगे और प्रीव्यू भी देखेंगे तो भी हमको दिखाई दे रहा है। देखो अब एक ही पेज में रहेगा, हर पेज में आ जाएगा, हर पेज में। हेडर एंड फुटर का काम ही होता है, एक बार दो आप देखो ऊपर भी आ गया और नीचे भी आ गया। तो जब भी हमको कोई चीज़ रिपीट करना है, पेज नंबर रिपीट होते हैं कि नहीं बताओ मुझे, हर पेज में आते, बस कंडीशन ये है कि एक की जगह 2 हो जाता, 3 4 होता है कि नहीं होता। पर टाइम भी जो है, टाइम डेट तो आप नॉर्मल ले सकते हैं, ये डिटेल ले सकते हो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कंपनी का नाम या जो भी लेना है। तो उसके लिए अपन ने क्या लिया यहाँ पे, हेडर एंड फुटर। तो इस हिसाब से आप देकर देखना। और इसका प्रीव्यू कौन सी विंडो में दिखता है, पेज लेआउट में, और दूसरा आपको दिखता है कहाँ पे, फाइल मतलब फाइल के अंदर जाकर प्रिंट के अंदर। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू। तो ये चीज़ समझ गया आप, हेडर एंड फुटर। नेक्स्ट देखो वर्ड आर्ट आप लेकर आ जाना, जरूरत पड़ी तो, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट वगैरह है। अब ऑब्जेक्ट का उपयोग क्यों किया जाता है, एमएस वर्ड पढ़े होंगे तो याद होगा, चलो नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाओ और अपन व्यू में चलते हैं और नॉर्मल में चले जाओ। नॉर्मल में चले गए और यहाँ जाएंगे हम और सीधे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट में जाओगे देखो यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट। जैसे आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट आ गई है, दिख रही लिस्ट। इस लिस्ट में आपके सारे एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर जितने भी कंप्यूटर में इंस्टॉल है। उदाहरण के लिए हम किस चीज़ में काम कर रहे हैं अभी, एक्सेल में। हम लाना चाहते हैं किसको, एमएस वर्ड को। एमएस वर्ड दिख रहा है यहाँ, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट दिखता होगा, वर्ड का डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ये दिख रहा है। ठीक है, इसको अपन ने करे ओके। और ओके करने के बाद देखो ये जो है यहाँ पे एक देखो छोटा सा एक ऑब्जेक्ट आ गया है, देखो दिख रहा है, टेक्स्ट बॉक्स टाइप। ये टेक्स्ट बॉक्स को जैसे ही हमने सेलेक्ट करे तो देखो मीनू चेंज हो गए होंगे, टैब, डाटा दिख रहा है क्या, ऊपर देखो टैब में डाटा दिख रहा है क्या, फॉर्मूला नहीं, इसका मतलब डाटा और फॉर्मूला एक्सेल के है। और आप ध्यान से देखो यहाँ पे सारे जो है एमएस वर्ड के। अच्छा ग्रीन कलर आता था एमएस एक्सेल में, अभी कौन सा कलर आ रहा है, ब्लू कलर किसका है, एमएस वर्ड का। तो हम यहाँ जाएंगे, हम दूसरी चीज़ ला सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लो ये तो सारी चीज़ वहाँ भी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, पर हम यहाँ क्या ला सकते हैं, जैसे चार्ट वहाँ डाटा देना पड़ता था, यहाँ चार्ट सीधे क्लिक करो और चार्ट आ जाता है, जैसे पाई चार्ट। और ये हमने ली 3D और यहाँ लाकर हमने, एक मिनट कुछ ओपन है कि डायलॉग बॉक्स ओपन बोल रहा वो, चलो और दूसरी चीज़ ले आते हैं, डायलॉग बॉक्स के कारण दिक्कत हो रही है। यहाँ क्या ला सकते हैं अपन, और इंसर्ट में चलें, चलो ये 3D वाला ले आते हैं, आइकॉन या 3D मॉडल। 3D मॉडल क्या होती है देखो, अब भी दिख जाएगा आपको, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो 3D मॉडल नहीं दिखेगा। आप ये पढ़ते होंगे देखो एनाटॉमी में, मतलब एनाटॉमी मतलब तो बायोलॉजी में पढ़े होंगे, है ना, पढ़े होंगे कि बड़ी आँख छोटी आँख जो भी चीज़ें। चलो यहाँ ले आते, इसको क्लिक कर लेते और क्या करते थे, इंसर्ट। इंसर्ट करें, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लो ताकि फुल दिख जाए वो। ठीक है, यहाँ बीचों बीच में ये 2019 या 21 वाले वर्जन में मिलेगा आपको। हम जैसे ही इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, ये देखो इस प्रकार से, और इधर से भी थोड़ा छोटा कर दो। ठीक है, इसको सेंटर पॉइंट पे ले आओ, ये ले आया और इसको बाहर क्लिक कर दिए। ठीक है, बाहर क्लिक करें, देखो अभी फिर से मीनू किसका आ गया है, जो टैब दी थी ग्रीन दिख रही क्या, देखो किसका आ गया, एक्सेल का। और देखो ये ऑब्जेक्ट किसका था, एमएस वर्ड का, पर आया कहाँ पे है, एक्सेल में। तो ये एमएस वर्ड की फाइल तो दूसरे एप्लीकेशन की हो गई। ऐसे ही एमएस वर्ड के अलावा देखो आपके पास में कोरल की है, एडोब फोटोशॉप आप पढ़ोगे, ठीक है, पावर पॉइंट आप पढ़ोगे इसके बाद, या फिर कोई अदर एप्लीकेशन। तो हम जिस एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं उसके अलावा किसी दूसरे एप्लीकेशन की फाइल को हम लाते हैं, उसे क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हमसे कोई काम नहीं बनता था, हम क्या बोलते हैं, आसपास थोड़ा सा हेल्प कर देना। जैसे मान लो आपसे ये इसमें वेल्डिंग करना नहीं बन रहा, मान लो तो नहीं बन रहा है, साफ बात नहीं बन रहा, तो आप किसको बुलाओगे, वेल्डर को। तो वेल्डर की सेवा लिए ना आपने, तो वेल्डर हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट हो गया, हुआ कि नहीं। यहाँ भले ही हम पैसे नहीं दे रहे हैं उसको, पर उसको पैसे देना पड़ता है। ऐसे ही एमएस एक्सेल से ये काम नहीं बन रहा था ऐसा मानो, तो उनने किसकी सहायता लिया, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट में बोला कौन चीज़ की ज़रूरत है, एमएस वर्ड की लाना है, पावर पॉइंट की लाना है, फोटोशॉप की लाना, तो अभी किसकी लाया उनने, एमएस वर्ड की। तो ऑब्जेक्ट लाना बन गया होगा आपसे। ऐसे ही एमएस वर्ड में लाग देखना। साथ ही ये चीज़ तो आपको पता होगी, इक्वेशन और
सिंबल। ये क्या काम करते हैं? इक्वेशन का मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई इक्वेशन टाइप करना है, उसके लिए ये काम करता है। और सिंबल का काम क्या होता है? सिंबल हमारे कीबोर्ड में कोई अक्षर उपलब्ध नहीं रहता, उसके लिए सिंबल काम करता है। ठीक है, यहाँ ऐसी चीज़ मत लाना कि जो चीज़ आप बना सको। जैसे देखो यहाँ ये वाली एरो आ जाएगी पर टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं आएगी। मान लो आप कर्सर रखते हो, चलो हम यहाँ पे यहाँ कर्सर रखे और सिंबल इसमें गए, और ये देखो ये इस प्रकार की एरो जो है इंसर्ट हो गई। और ये एरो अब ऐसा नहीं है कि चित्र है, ये टेक्स्ट है, देखो हो रहा है बड़ा, टेक्स्ट के फॉर्म में इंसर्ट हो रही। अब ये वाली एरो तो हम इससे बना सकते थे ना, आपको पता होगा, देखो यहाँ पे भी एरो दी है, बहुत सारी एरो दी है, तो ये बना सकते, पर ये शेप है। शेप मतलब बड़ा छोटा करना पड़ता है उनको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, पर ये टेक्स्ट के फॉर्म में लाता। कहाँ पे? सिंबल। जैसे इस प्रकार का आप बना सकते हो, पर ये इंसर्ट करेगा सीधे, देखो ये बड़ा छोटा हो जाएगा। समझ गए सिंबल? अब पेज लेआउट में चलते, चलो इसको डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो। हमने ये बनाए हैं, अभी तो बार बार बनाते हैं और इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी भी। अब बताओ मुझे, ये रिकॉर्ड इतने ही रहेंगे कि 10-12 पेज भी हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल में 10-12 पेज कर लेते हैं। जैसे ये 12 से लेके आगे तक करेंगे तो देखो मान लो हमारे पास में देखो कितना रिकॉर्ड हो गया, 260। देखो हो गया, 260 नहीं हुआ पर 260 रो तक हो गया है। उसके बाद ये सारी चीज़ भी हमारी रिपीट होना चाहिए कायदे से। तो हम ऐसा रिपीट ना करें, हम ऐसा मान लें हमारे पास में 260 रिकॉर्ड है, कोई सीट बनाए हमने, 260 की जगह 500 भी हो सकते, नहीं हो सकते? हो सकते हैं। आप भाई सीट पे काम कर रहे तो आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड हो सकता है। चलो इसको अपन पूरा यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक और पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, इतना रिकॉर्ड है हमारे पास में, और कर दो। चलो कितने पेज हो गए होंगे हमको नहीं पता। ठीक है, हम कैसे पता करेंगे पेज कितने हो गए? या तो पेज लेआउट व्यू में चले जाओ तो पेज आपको समझ में जाएंगे, या सीधे आपको फाइल में जाकर किस में जाना है? प्रिंट में। जैसे आप प्रिंट में जाओगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कितने पेज है, और हम कौन से पेज में अभी। सीधे सीधे करके हम ऐसे नेक्स्ट कर सकते हैं, देखो कर सक रहे हैं। आप नेक्स्ट करते हैं तो आपको समस्या क्या आती है? पहले पेज में तो आपको पता है कॉलेज स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन दिख रही है बाकायदा, और आपको ये भी पता होगा कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आप समझ जाओगे एड्रेस है। और ये चीज़ क्या है, और ये अगर कोई व्यक्ति 10-12 पेज आगे जाके, जैसे मान लो हम तीसरे चौथे पेज में चल गए, तब दिख रहा है यहाँ पे कुछ हेडिंग, तो यहाँ पे इसको आप तो सैलरी समझ लोगे, फीस क्यों समझोगे, जबकि हेडिंग में दिखना चाहिए ना। तो हर पेज में यहाँ हेडिंग में दिखना चाहिए, पर अभी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, यहाँ बस दिख रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, कैसे? हम यहाँ जाकर जो दूसरा पेज है आपका, दूसरा पेज में जाकर, दूसरा पेज कहाँ शुरू हुआ पता आपको? 39 नंबर से शुरू हुआ क्या? ये देखो ये 37 से 38 में यहाँ पे एक रो इंसर्ट करेंगे और क्या दे देंगे? दे सकते हैं, पर हेडिंग कम ज़्यादा करने से तो दिक्कत होगी ना। धोखे से मान लो आपने यहाँ हेडिंग दिए और यहाँ पे आपने कोई रिकॉर्ड गलत था डिलीट कर दिए, तो हेडिंग तो पहले पेज में चली जाएगी, क्योंकि जगह बचेगी तो खिसकेगी वो। तो वैसी समस्या नहीं आना चाहिए, उसके लिए हम जाएंगे कहाँ पे? पेज लेआउट में। और यहाँ देखो आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा है, प्रिंट टाइटल। टाइटल मतलब वही हेडिंग। तो हेडिंग को हर पेज में प्रिंट करने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग करते हैं अपन? प्रिंट टाइटल। तो कौन कौन सा टाइटल लाना है आपको? ये बस लाना है कि ये भी लाना है? ऊपर वाला भी आना चाहिए, पता तो चले व्यक्ति को कि कॉलेज की इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट की है, जिस भी चीज़ की। तो ये 2 रो को हमको लाना, मतलब फर्स्ट और ये फिर कॉलम को लाना है। किसको रिपीट करना? रो को करना है। कॉलम में तो ये भी आ जाएंगे, तो ये भी तो रिपीट नहीं होंगे, मज़ा नहीं आएगी। तो हम किसको करेंगे? इन दोनों को करेंगे। तो प्रिंट टाइटल में जाओ और यहाँ देखो आपको क्या दिख रहा है? सीट। अभी पेज लेआउट अपन मतलब यहाँ हेडर एंड फुटर तो देखे थे, इससे भी होता है हेडर एंड फुटर। देखो 3 जगह हमने इंसर्ट करे, दिख रहा है कस्टम करके। ठीक है, मार्जिन पेज सेटअप पढ़े कि MS वर्ड में? ऊपर नीचे की मार्जिन है ना, छोड़ते हैं तो देखो चारों तरफ की मार्जिन 1 2 3 4। और हेडर एंड फुटर पढ़े अभी, उसके लिए कितनी जगह छोड़ना वो भी दिया है। ठीक है, और ये भी पढ़े होंगे आपने कि पेज खड़ा लेना है या आड़ा लेना, A4 लेना है या कितना लेना। तो ये डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में 4 नंबर का टैब सीट दिख रहा है। तो क्या रिपीट करने की बात हो रही है? रो कि कॉलम? और रो वाला जो बॉक्स है वो कहाँ दिख रहा है? देखो जरा यहाँ पर रो वाला कॉलम वाला दिख रहा है। तो कौन से पे क्लिक करेंगे अपन? रो पे क्लिक करें और इन दोनों रो को सेलेक्ट करेंगे। देखो ऑटोमेटिक वहाँ पे सिलेक्शन आ गया। या फिर ऐसे लिख दो $1 कॉलन $2, मतलब 1 से लेकर 2 तक रिपीट हो। जैसे हमने ओके करे, फिर से देखो कहाँ से करना है, कहाँ जाना है? पेज लेआउट में
प्रिंट टाइटल, और आपको कहाँ जाना, रो में, और दोनों रो को ऐसे करके है जो राइट एरो आ रहा है, राइट एरो को पकड़ो, फर्स्ट को पकड़कर दूसरे तक लाख छोड़ दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसा आएगा तभी ओके करना। ओके कर दिए। अब आप बोलोगे आ जाएगी, यहाँ तो आई ही नहीं, मतलब हमने जो काम किया गलत है, यही समझ सकते हैं ना। पर हम गलत नहीं है, हम सही हैं। प्रिंट करो। अब ध्यान से देखो, यहाँ देखो, यहाँ हमने जो पेज में हेडिंग दिए दिख रही है, दूसरे पेज में जाकर देखोगे तो भी दिखेगी, तीसरे में जाकर देखो, चौथे में, पांचवें में, छठवें में, सातवें में दिख रही। तो हमारा काम तो हो गया, मतलब हमने काम गलत करे थे क्या, धोखे से। मैंने वही बात करा था कि अगर यहाँ से हम कोई रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं, नीचे की हेडिंग ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ तो हेडिंग है ही नहीं, तो ऊपर जाने की संभावना है ही नहीं। कैसे पता, फिर से जाओ प्रिंट में और दूसरे नंबर के पेज में जाकर देखो हेडिंग सही जगह में है। कुछ हुआ क्या, नहीं। इंसर्ट करते जब हम यहाँ हेडिंग दे देते और धोखे से इंसर्ट करते, ये इंसर्ट करे, तो वो हेडिंग नीचे जाना था, मतलब एक रिकॉर्ड इस पेज का कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट में, तो हेडिंग को कहाँ खिसका देगा, नीचे। तो हम जाकर फिर देखेंगे चेक करके कि हमारी हेडिंग सही जगह में है कि खिसक गई है। खिसकी क्या, क्यों नहीं खिसकी, क्योंकि हमने यहाँ से नहीं दी हेडिंग, हमने हेडिंग दी है कहाँ से, पेज लेआउट के प्रिंट टाइटल से। समझ गए। चलो अब नेक्स्ट एक और देखते हैं। अब आपके सामने इतना बड़ा डाटा है, कोई आपको, आप ऑफिस में काम कर रहे हो और अधिकारी आए बोले कि नहीं हमको इतना बड़ा डाटा नहीं, हमको सिर्फ 10 रिकॉर्ड तक ही चाहिए, और वो भी कितने चाहिए, ये 3 चीज़ें। इन 3 मतलब तीनों चीज़ मान लो, सीरियल नंबर तो कोई दिक्कत नहीं, नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए और कोर्स, बाकी 2 चीज़ें चाहिए क्या, और ना 10 के नीचे चाहिए। पर आप जब प्रिंट निकालोगे तो प्रिंट निकालोगे देखो पूरा पेज आएगा, वो कोई भेदभाव थोड़ी करेगा, जो पेज में पूरा पूरा प्रिंट आएगा। आप एक तरीका ये कर सकते हो कि पूरा कॉपी करो इतना इस प्रकार, और कहीं और ले जाकर पेस्ट करो और फिर प्रिंट करो, यही कर सकते हैं। पर हमको नहीं करना है, हम इतनी पंचायत क्यों करें, हम सीधे 10 तक ऐसे सेलेक्ट करो, और उसके बाद कहाँ जाओ आप, पेज लेआउट में, और देखो एक ऑप्शन दिख रहा होगा, प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया में जाओगे तो क्या लिखा है, सेट। जैसे हमने सेट करे, अब जाकर देखो फाइल प्रिंट, अब देखो उतना ही भाग प्रिंट आएगा जितना हमने सेलेक्ट करे, किससे, सेट प्रिंट एरिया से। समझ गए। अब क्या हर बार इतना ही प्रिंट मांगेगा एक व्यक्ति, तो सीधे जाओगे आप पेज लेआउट में, प्रिंट एरिया में, और क्लियर कर दोगे। देखो क्लियर कर दोगे तो क्या होगा, ताकि दूसरा सेलेक्ट कर सके। ठीक है, जैसे क्लियर करोगे आप फाइल में जाकर देखो, देखो अभी पूरा पेज फिर दिखने लगा। तो प्रिंट एरिया क्या काम कर रहा है बताओ मुझे, प्रिंट एरिया बड़ी सीट में से मर्जी का डाटा प्रिंट करने का काम कर रहा है। भाई कितनी बड़ी सीट है, आप चाहते हो कि मान लो सिर्फ एड्रेस ही प्रिंट करना है इतना, तो आप क्या करोगे, पेज लेआउट, प्रिंट एरिया, सेट, और फिर फाइल में जाकर आप सीधे प्रिंट दे दोगे। समझ गए। तो प्रिंट एरिया काम का है कि नहीं, बिल्कुल काम का है। बहुत बड़ी सीट में से हमको, मान लो अगर वो प्रिंट एरिया नहीं रहता तो आप कॉपी करते, दूसरी सीट में ले जाते, फिर प्रिंट करके देते, समय जाता है कि नहीं जाता। तो उस समय को कौन बचा रहा, हमारा प्रिंट एरिया। और प्रिंट टाइटल भी समय बचा रहा, कैसे, हर पेज में हेडिंग को रिपीट करने का काम कौन कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा रो की हाइट और विड्थ ये दिख रही है, जैसे मान लो ये रो है, रो की हाइट अभी कैसी है, ऑटोमेटिक, डाटा के हिसाब से खिसकते जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और स्केल का मतलब हो जाता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब स्केल 100%। अगर मान लो कोई व्यक्ति, जैसे आप बोलते हैं ना कि कैमरे से आप जूम कर लेते हो, करते हैं, तो जो व्यक्ति जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा ना दिखे, डबल दिखने लगता है, तो जूम कैपेसिटी क्या हो गई, 200%। और अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ा है और अपन ने ऐसा पिंच करके क्या कर दिया उसको छोटा, किस में, मोबाइल में, तो क्या हो जाएगा वो 100% से, और है ना, और ओरिजिनल दिख रहा है, मतलब क्या है वो 100%, 100 मतलब नॉर्मल। और अगर आप इसको कर देते हो, देखो अगर ये सीट आप ऐसे कर देते हो, कितनी स्केलिंग हो जाए, तो वो हो जाएगी 155%। ठीक है, पर हमेशा इसको क्या रखना चाहिए आपको, 100। ठीक है, हम प्रिंट करके अभी और देखेंगे छोटा बड़ा कैसे प्रिंट करते हैं आप। साथ ही अभी आप देखो ABCD दिख रहा है आपको, क्यों, क्योंकि वो हेडिंग है, और हेडिंग अगर दिखाना है तो आप उसको व्यू को, देखो व्यू को टिक मार्क रखो, और अगर नहीं दिखाना तो उसको टिक मार्क हटा दो। ठीक है, ये भी काम, हालांकि इसको हटाना उचित नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बिना हेडिंग के तो मज़े नहीं आएगा ना। एक्सेल का काम ही है, रो दिखना चाहिए, कॉलम दिखना चाहिए। ये ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये तो सब MS वर्ड की चीज़ें यहाँ काम नहीं आती। फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला देखने के पहले 1-2 चीज़ और बता देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं हो रहा। चलो यहाँ देखो, अभी हमने बात की थी इंसर्ट में किसी दूसरे एप्लीकेशन के डाटा को हमारे MS मतलब एक्सेल में लाने की, करे थे बात।
हम चाहते हैं ऐसा का डाटा कहीं रखा है, मान लो ऐसा डाटा कहीं रखा है। तो उदाहरण के लिए आपने शुरू में नोटपैड या वर्डपैड देखे होंगे, ठीक है। नोटपैड क्या काम करता है? नोटपैड जो है आपके जो छोटी छोटी फाइल्स रहती है टेक्स्ट वाली, उसको मेंटेन करता है। इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती, ऐसा नहीं कि फॉर्मेटिंग कर दिया आपने। चलो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, सीरियल नंबर, कॉमा लगा क्या लिख सकते हैं, नेम, और फिर क्या लिख सकते हैं, एड्रेस, और जो भी है वगैरह वगैरह सब आप लिख लो, है ना। यहाँ हमने सीरियल नंबर 1101 कर दिए, हमने यहाँ कर दिए जो भी हमको लिखना है ना, नाम लिख दिए, फिर ये कहाँ रहता है, छिंदवाड़ा। दूसरा और टाइप कर लो, ऐसा मान लो हमने 10-12 रिकॉर्ड टाइप कर ली, और इसको सीधे जाकर क्या कर लो आप, सेव। ठीक है, नॉर्मली सबका सेव सेम ही रहता है। और इसको देखो कहाँ सेव कर रहे हैं हम, डेस्कटॉप की जगह डॉक्यूमेंट डाउनलोड, कहीं भी आपकी मर्जी। चलो मैं डॉक्यूमेंट में सेव कर लेता हूँ। इसका नाम जो है नोटपैड फाइल, ठीक है। और इसको क्या कर दो, सेव, और अभी कर देते हैं नॉर्मली बंद। अब हम चलते कहाँ पे, डेटा में। और डेटा में देखो गेट डेटा, और गेट डेटा में देखो बहुत सारी चीज़ आ गई। डेटा का मतलब देखो वो ऑब्जेक्ट ला रहा था, पूरी की पूरी फाइल को लेकर जा रहा था, और अगर उसी के द्वारा किए गए काम को, जैसे मान लो उदाहरण के लिए आप मटका खरीदने जाते हो, तो कुम्हार को लेके आते कि मटका लेके आते, है ना। अब बर्तन जैसे नहीं लाते, कैसे लाते, मटका जैसे। क्यों लाओगे मटका जैसे, बर्तन जैसे लाओगे तो फूट जाएगा, मटका को संभाल के लाना पड़ता है, समझ गया ना। तो ऐसे ही जो इंसर्ट ऑब्जेक्ट था वो क्या कर रहा था, पूरा को पूरा कुम्हार को लेके आ रहा था। चल भाई तू भी हमें पास रहे, तेरा काम भी हमें पास, है ना, मतलब हमने उसको ही किराए पे ले आए। अभी हम क्या बोल रहा है, नहीं तू वहीं रहे, हमको सिर्फ तेरा काम दे। तेरा काम दे मतलब तेरे द्वारा जो काम किया गया है, मटका या जो भी चीज़, मूर्ति, वो दे दो। तो वही चीज़ सिर्फ यहाँ पे डाटा लाने का काम कौन करता है, डाटा के अंतर्गत गेट डाटा। ये व्यक्ति को नहीं लाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं लाएगा, क्या लाएगा, डाटा लाएगा। तो डाटा कैसे लाएगा, फ्रॉम फाइल। भाई कोई दूसरा एक्सेल है, मान लो एक फाइल और बनाया आपने दूसरी, उस फाइल से कोई डाटा को लाना है। जैसे यही सीट आपने दूसरे में बनाए हो, तो एक्सेल का एक्सेल में ला सकते हैं, पर हम एक्सेल में ही बनाए ना, नहीं लाएंगे। आप बोल रहा है टेक्स्ट फाइल लेके आओ या CSV, ठीक है। ये CSV मतलब जैसे कॉन्टैक्ट सेव करते हैं मोबाइल में, करते कि नहीं करते, कॉन्टैक्ट की फाइल जहाँ सेव होती है उसे CSV बोलते हैं, कॉमा सेपरेटेड फाइल, ठीक है। और या तो हम नोटपैड की फाइल ला सकते हैं, नोटपैड मतलब समझ रहे हैं अभी जो बना है, उसे टेक्स्ट फाइल बोलते हैं। XML आ गए, HTML सुने होंगे, वेब पेज HTML से बनता है, उसी का बड़ा भाई XML है, तो उसकी फाइल ला सकती है। बाकी की चीज़ हमारे दिमाग में नहीं है, हमें सिर्फ सिंपल फाइल लाना, टेक्स्ट फाइल जो अभी हमने बनाया वही बना सकते हैं। आप बताओ मुझे, दूसरी चीज़ बनाना तो आता नहीं है आपको, तो ज़रूरत क्या हम उसमें जाने का, हम सीधे लाना देख रहा है। जैसे ही हम टेक्स्ट में गए और ऐसा क्लिक करें तो डायलॉग बॉक्स आएगा, एक दिख रहा है। अब डायलॉग बॉक्स में हमको पता हमारी फाइल डॉक्यूमेंट में ही सेव है और पहले नंबर की ही फाइल है, दिख रही। ना दिखे तो सीधे ढूंढ लो, यहाँ से सीधे हमने क्लिक करे और क्या करना है, इंपोर्ट मतलब ला लो। इंपोर्ट मतलब लाना ही होता है ना, जैसे चाइना में कोई चीज़ बन रही, ठीक है भाई इंपोर्ट कर लो, कि चाइना वालों के यहाँ ले आते हैं, क्या करते हैं, बनाए हुई चीज़ लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ करें अपन इंपोर्ट। अब इंपोर्ट जैसे ही करें तो देखो ये इस्टेब्लिश हुआ कनेक्शन, और बोल रहा है कि आपने जो 2 रिकॉर्ड बनाए देखो सिस्टमेटिक आ गए, यही करे थे, पर हमने वहाँ तो यहाँ से कॉमा लगाए थे, ये इसने क्या बदल दिया, टेबल में। देखो किस चीज़ से अलग हुआ था, बोल भी रहा है। अगर आप चाहते नहीं नहीं कॉमा से अलग नहीं हुआ, हमने दूसरी चीज़ से करें, तो आप क्या कर दो, बदल दो। पर हमने तो नहीं करे हैं ना, कॉमा ही करे हैं, वो समझदार अपन से ज़्यादा। कॉमा, और कॉमा करने के बाद इसको लोड कर लो। लोड के पहले आप ट्रांसफॉर्म करो। ट्रांसफॉर्म का मतलब हो जाता है जो डाटा अव्यवस्थित है उसको व्यवस्थित करेगा। जैसे ही हमने ट्रांसफॉर्म करे, तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद देखो ये आ गया। अब यहाँ आप जो है अपना काम कर सकते हो, कोई डाटा को डिलीट करना है, कोई डाटा जो भी है आप यहाँ कर लो, और उसके बाद आप क्या कर लो, उसको लोड कर लो। लोड के लिए देखो ये लिखा क्लोज एंड लोड। एडिट करना है कर सकते, पर हम एडिट नहीं करेंगे, हम नोटपैड में जाकर कर लेंगे। फिर से करना हो तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं करना। लोड एंड क्लोज। अब देखो जैसे हमने लोड एंड क्लोज करे तो देखो क्यूरीज एंड कनेक्शन का एक विंडो आ गया है, और एक नई सीट बन गई होगी नोटपैड फाइल के नाम से। जो फाइल सेव करे थे वही फाइल यहाँ बन गई है, सीट बनी, और उस सीट में जो डाटा था बकायदा देखो हमने ऐसा सजा कर नहीं लिखे, तो वहाँ सीधा लिख दिए थे, और यहाँ कैसे आया है अच्छे से। तो हम नोटपैड की फाइल हो या अदर कोई एप्लीकेशन की फाइल उसको ला सकते हैं, कहाँ पे, हमारे एक्सेल में। किस ऑप्शन से लाए हमने बताओ जरा, डेटा, गेट डेटा फ्रॉम फाइल, और ये टेक्स्ट वाला,
अब इतना लंबा नहीं जाना, देखो सेपरेट ऑप्शन दिया है, उसको पता है ये चीज़ ऑप्शन ज़्यादा उपयोग आता है तो उनने साइड में रख दिया। देखो बाकी ऑप्शन रखा के साइड में, उसको भी पता था मतलब, ठीक है। तो यहाँ से ला सकते हैं, इंटरनेट की फाइल लाना है, टेबल से लाना है, या रिसेंट फाइल, दुनिया भर की चीज़ें सब दिख रही है, हमको ये लाना था, ये समझ में आ गया। आप नोटपैड में बनाना है, बन जाएगा सेपरेट, कॉमा लगा लगा ढेर सारा कर लो और उसको लोड करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। हमने सॉर्ट एंड फिल्टर देख ली हैं, उसके बाद हमने जो है फ्लैश फिल देखे, ठीक, डेटा वैलिडेशन सेपरेट देखेंगे, और कुछ ऑप्शन और है, ये प्रोटेक्ट वाला भी देख लिए। तो एक क्लास और अपन हमारी जो है थोड़ी बहुत रहेगी ऐसे वाली, और उसके बाद अपन फंक्शन शुरू करेंगे। फंक्शन मतलब इसमें से सीट बनाएंगे, सीट में फंक्शन लगाना देखेंगे, ठीक है। क्या बता दूँ ये वाला और डेटा वाला वैलिडेशन थोड़ा सा, चलो बता ही देता हूँ, क्यों छोड़े उसको, फिर हम फॉर्मूला ही फॉर्मूला करेंगे। देखो यहाँ ध्यान से देखो, जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पे कोई की सैलरी टाइप कर रहे हैं मान लो, चलो मैं एक डेमो देता हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिस में चलते हैं, और प्रैक्टिस में चलने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे सैलरी, और हम बोल रहे हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ले लो या एज ले लो, और क्या ले सकते हैं अपन, सैलरी के पहले एक नाम भी ले लो, किस व्यक्ति की सैलरी दे रहा है, ठीक है। ये 3 चीज़ है। हम यहाँ नेम में क्या टाइप करेंगे, किसी व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है, अल्फ़ाबेट में ही होगा कि नंबर्स में होता है। अब भले ही आप अल्फ़ाबेट पहले दे दो, पहले देना ही पड़ेगा, नंबर बाद में हो सकते हैं, जैसे अपन नहीं बोलते अमित 1 अमित 2 अमित 3, मतलब बाद में 2 3 लग रहा है कि पहले लग रहा है 1 अमित 1 2 अमित, ऐसे बोल रहा है क्या, मतलब वैलिड नाम कब कहलाएगा, जब अल्फ़ाबेट होगा, अल्फ़ाबेट होना जरूरी है, बाद में लग जाए, जैसे अपन पढ़ते हैं अकबर 1 अकबर 2 अकबर 3 ऐसे पढ़ते थे, है ना, तो बाद में लगता था नंबर्स, पहले लगता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब नेम हमारा कैसा होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए, हम बोलना चाह रहे हैं उसको, है ना। पर अगर न बोले तो देखो अभी कुछ भी टाइप कर लेगा, ये नाम हो सकता है, ऐसे में तो गलत हो जाएगा। कोई भी कभी भी आया कुछ भी टाइप कर रहा और सेव कर रहा है, ऐसे में अनावश्यक डाटा सेव करोगे आप। अब MP ऑनलाइन में कोई फॉर्म खुलते होंगे या व्यापम में कोई वैकेंसी आती होगी, तो आप अगर गलत भरते होंगे तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ एंटर वैलिड नेम, प्लीज़ एंटर वैलिड डेट, है ना। तो वो मतलब वहाँ क्या लगा है, वैलिडेशन लगा है, तभी तो सही डाटा हो रहा है। तो गलत डाटा कोई एंटर कर पाता है क्या, खाली छोड़ते तो भी दिक्कत होती है, पर हम यहाँ खाली छोड़ने में नहीं करेंगे। चलो नेम में क्या होना चाहिए, आप समझ गए, हम सीधे कि अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ठीक है। ऊपर की 2 3 लाइन और हटा देते हैं, बीच में नहीं करते। यहाँ मान लो आपको नेम में सिर्फ क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट। सैलरी में क्या होना चाहिए, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक समझते हैं ना, नंबर्स, और वो भी सैलरी कितनी दे सकते हैं आप, आपकी कंपनी है मान लो, एक कंपनी में आप मिनिमम सैलरी 20,000 होगी और मैक्सिमम सैलरी 1 लाख होगी, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते ना इससे कम दे सकते, ये होना चाहिए। एज, हमारी कंपनी में वही व्यक्ति काम कर पाएगा जिसकी एज मिनिमम 21 हो या 18 हो और मैक्सिमम एज 62 हो, रिटायरमेंट वाली होता है कि नहीं होता, तो वो हम यहाँ लगाएंगे कंडीशन। तो हम यहाँ नेम में चलते हैं और नेम में चल कर सीधे चलते हैं डेटा में, और डेटा में जाकर क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में ये पहला ऑप्शन आपको सेटिंग दिखता होगा, दिख रहा है। सेटिंग में जाओगे, देखो यहाँ पे आपको टेक्स्ट की लेंथ दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ टेक्स्ट की लेंथ क्यों कर रहे हैं अपन, भाई हमको यहाँ टेक्स्ट ही टाइप करना है। क्यों करना है, टेक्स्ट में हो जाएगा कि भाई मिनिमम व्यक्ति का नाम कितने अंकों तक रहता, मतलब कितने कैरेक्टर होता है, 1 रहता है, 1 नाम का कोई रहता है, किसी को ए नाम से बुलाते हैं अपन, नहीं, पर 2 का बुला सकते हैं, क्यों, ओम होता है नाम, 3 4 5 50 तक बुला सकते हैं। 50 से ज़्यादा कोई नाम होगा तो बस गंगाधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री बन जाएगा, फिर ऐसे में दिक्कत होगी। तो इसलिए लंबा नाम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, है ना। तो टेक्स्ट की लेंथ करे हमने, और क्या होना चाहिए, बिटवीन, बिटवीन का मतलब हो जाता है के बीच में। तो यहाँ पे हमने क्या बोले, मिनिमम कितना हो जाए 2, और मैक्सिमम बोल दो 50 कैरेक्टर तक हो सकता है नाम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके करने से पहले एक और ऑप्शन में जाओ, इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज में जाओगे तो यहाँ लिख दो टेक्स्ट लेंथ करके, हमें ऐसा जो भी है ये हमने टेक्स्ट लेंथ करे, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ मैसेज दे दिए, प्लीज़ एंटर 250 कैरेक्टर, ठीक है। ऐसे करके हम उसको बता रहे हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति गलत करता है, उसको नहीं पता है कि भाई हमने क्या गलती करे, तो बोलता कि नहीं बोलता,
ठीक है, एरर मैसेज हो गया, मतलब ये इनपुट मैसेज, और यहाँ पे एरर अलर्ट में हमने दे दिए, ये दिखाएगा बार बार, है ना, वार्निंग नहीं है, ये वाला करेगा, ये देखो यहाँ वार्निंग देगा, वार्निंग क्या बोलेगा, गलत भरे आपने, तो यहाँ पे आप जो है वार्निंग दे दो, ठीक है, यहाँ लिख दो प्लीज़ एंटर करेक्ट टेक्स्ट लेंथ, ठीक है, लेंथ की स्पेलिंग चलो जो भी है आप देख लेना, लेंथ की स्पेलिंग देखो यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है, तो दिख रहा है तो क्या बोलोगे, यहाँ भी आ रहा, देखो इसमें भी आ रहा, हमने कहाँ तक दिए बताओ जरा, 11 12 में आ रहा है क्या, तो इसका मतलब जहाँ तक हमको नाम टाइप करना है उतने को क्या करोगे आप, और तब आप जाकर डेटा वैलिडेशन में टेक्स्ट की लेंथ दोगे, किसके बीच में, आपके मिनिमम जो भी है और मैक्सिमम जो भी है। अब यहाँ मान लो ए टाइप करे तो क्या बोल रहा है वो, बोल रहा है, तो हम बोल रहे हैं हाँ करेंगे, ठीक है, अब हाँ बोल दिए तो क्या बोल रहा है, ठीक भाई इग्नोर कर दिया आपने, तो हम सीधे उसको टाइप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ टाइप करोगे तो भी देखो क्या बोल रहा है ना, बार बार बोल रहा है, तो हम आ जाएंगे फिर से लिखेंगे जैसे हमने लिखे यहाँ पे, ये देखो ले रहा, मतलब सही टाइप कर रहा है, और 50 तो आप टाइप नहीं कर सकते, 50 टाइप करके देख लो, होगा होंगे 50, ज़्यादा होगा है ना, तो ज़्यादा भी नहीं लेगा और कम भी नहीं। चलो ये तो हो गया, आप टेक्स्ट की लेंथ समझ गए। सैलरी देखते, सैलरी भी कहाँ तक ले लेते, 11 तक, और सीधे जाकर कहाँ जाएंगे, डेटा, डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में आप फिर जाओगे सेटिंग में, और सेटिंग में जाकर आप बताओ मुझे टाइप करोगे आप क्या, डेसिमल संख्या है, सैलरी कैसे दशमलव में भी हो सकती है, किसी की सैलरी आती है ना 20,525 रुपये 50 पैसे, आती कि नहीं आती, तो डेसिमल पॉइंट बोले दशमलव के बाद भी रहता है ना, TDS CDS कट कुट के क्या क्या मिलता है, तो डेसिमल पॉइंट ले लो। अब यहाँ पे भी देखो इक्वल टू रहना चाहिए, तो सैलरी भी हमको बीच में ही लेना है। अगर मान लो एक्यूरेट बोलते हैं कि हमारे कंपनी की सैलरी एक मतलब जो है 1 लाख ही है, कम ज़्यादा भी नहीं हो सकती, कोई भी एम्प्लॉय है, चपरासी बात 1 लाख रुपए, मैनेजर भी है तो, पर ऐसा होता है क्या, होगा तो आप इक्वल टू कर लेना, इक्वल टू मतलब के बराबर, ये चीज़ हमने पहले पढ़े हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो हम अभी क्या करेंगे, बिटवीन, बिटवीन में जाएंगे और क्या बोलेंगे 20,000, और यहाँ कर दो 1 लाख, और क्या कर दो ओके, ओके करने से पहले फिर इनपुट में जाओ, आप वही ये शो कराना बार बार, तो है ना इनपुट मैसेज, पर हम चाहते हैं इनपुट मैसेज ना दें और वार्निंग में दे दें, क्या इन्फॉर्मेशन दे दो या फिर वार्निंग ही दे दो, देखो स्टॉप भी बोल सकते हैं, तो तीनों में से कोई भी आइकॉन सेलेक्ट करना और यहाँ दे देना टाइटल, ठीक है, और यहाँ दे दो प्लीज़ एंटर वैलिड सैलरी, ठीक है, और इसका नाम दे दो वार्निंग, जो साइन लिए उसी को दे दो, और यहाँ पे अपन ने क्या कर दिए, वार्निंग की स्पेलिंग ये कई बस है ना, हाँ चलो यहाँ देखो, अब ये हमने इनपुट मैसेज ऐसा वाला नहीं दिए हैं, तो आ रहा है कि यहाँ पे, तो नहीं आ रहा, गलती टाइप करके देखो ना, चलो हमने पूरे पैसे बचा लिए और सामने वाले कितने दे रहा है 1500, तो वो क्या बोलेगा, ये गलत बात, क्या बोल रहा है प्लीज़ एंटर वैलिड, अब उसको ये भी बोलना है कि भाई नहीं 20,000 से 1 लाख के बीच में होनी चाहिए, तो भी बोल सकते हैं, प्लीज़ एंटर के बदले में वो लिख दो, आप आपकी मर्जी जो भी लिखना है, आप उसको सीधे सीधे बोले ए भाई सही सैलरी दे, ऐसा हिंदी में भी लिख दोगे तो चलेगा, क्योंकि अपन जो देंगे वही प्रिंट करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एज, इसको अभी ठीक है सीधे टाइप कर दो, एक आध बुरा ना माने वो, अब कोई व्यक्ति जैसे उसका भाई बंदी है, कोई 2 लाख देने चला तो भी दिक्कत है, तो इसलिए क्या बोल रहा है वो, वार्निंग 9 कर दो, इसको क्या कर दो 50,000, ठीक है। अब एज में चलते, तो एज भी वही है, यहाँ 11 तक लो या जो भी आपको लेना है, और कहाँ चलो डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन में जाकर फिर सेटिंग में जाओ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको क्या लेना पड़ेगा, डेसिमल नंबर ना लेके क्या लोगे, एज कैसे टाइप होती, नंबर्स में 18 20 25, या डेट ऑफ बर्थ लेंगे तो किसे लेंगे, देखो डेट आ गई, डेट ऑफ बर्थ लेंगे तो अपन नहीं बोल देंगे के बीच में, जैसे मान लो डेट, यहाँ पे आपने क्या लिए डेट, और डेट में आप दे दो बिटवीन, अब किसकी डेट 18 कब हो रही है, मान लो अभी व्यक्ति की एज जैसे ज्वाइनिंग है, तो अपन कैसे चेक करेंगे, 1 जनवरी 2025 को एज कितनी हो जाना चाहिए 18, तो व्यक्ति कब पैदा हुआ रहना चाहिए, 2025 चल रहा, कब पैदा हुआ रहना चाहिए बताओ जरा, 8 के आसपास, 2008 में एक डेट डाल दो कि उस डेट के पहले बाद में पैदा हुआ वाला व्यक्ति नहीं लेंगे, और एक और डेट पीछे की डाल दो 1984 85 कब की, जब व्यक्ति 84 85 में थोड़ी होगा,
किसकी डालेंगे अपन उसको, 55 भी नहीं, 60 65 70 के आसपास डाल दो, तो कब हो जाएगा वो 62 साल का। तो वो डेट डाल दो, एक डेट डाल दो, दोनों के बीच की डेट होगी तो ही व्यक्ति काम करेगा, नहीं तो। अभी सिंपल क्या कर रहे हैं अपन, नंबर, तो क्या करेंगे यहाँ पे होल नंबर, और होल नंबर में क्या दे दो, बिटवीन, और बिटवीन में हम दे दो मिनिमम कितनी रहना चाहिए और मैक्सिमम। ठीक है, डेट वाला समझ में आया कि नहीं, डेट में डेट दे देना, एक पीछे की डेट दे देना मिनिमम डेट, और एक मैक्सिमम डेट दे देना, बस। उसके बाद होल नंबर हमने देख लिए, सब दिया, देखो टाइम देना, टाइम दे सकते हैं, लिस्ट अपन ने बनाकर देख ली, ड्रॉप डाउन लिस्ट देखे होंगे, इसमें तो गए थे अपन पहले, होल नंबर में गए और ओके कर दिए बिटवीन। यहाँ देखो अभी एक नया व्यक्ति आया, बोले हम 17 साल में काम करेंगे, तो बोले रिट्राई, हमने इनपुट मैसेज भी नहीं दिए अभी और एरर भी नहीं दिए, तो ऐसा बाय डिफॉल्ट आ जाता उसका वाला, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, हम टाइप कर देते, चल ले 20 का करवा दी, आधार कार्ड में चेंज करवा दो। और कहाँ कहाँ चेंज करवाओगे, आजकल देखो ना कितने सारे डॉक्यूमेंट, पहले पुराने समय में क्या होता था, गए सीधे वोटर आईडी में चेंज करवा दिए, हो गया काम। अब वोटर आईडी की कोई वैल्यू बची क्या, पर्चा अलग से आ जाता, वोट डालने चले जाओ। आधार कार्ड जरूरी हो गया है। अब आधार कार्ड के अलावा जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है, 10वीं की मार्कशीट है, बहुत सारी चीज़, आप कहाँ कहाँ चेंज करवाओगे, तो इसलिए अभी दिक्कत होती है थोड़ी। तो ये समझ में आ गया आपको, क्या बोलते हैं इसे, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन ये निश्चित करता है कि डाटा इनपुट सही किया जा रहा है, अगर गलत किया जा रहा है तो वो इंडिकेशन देगा। जैसे आप देखो इधर साइड मुड़ना है और इंडिकेटर इधर का दे रहा है, तो क्या है, वो कोई बोलता नहीं है, पर धोखे किसी ने थप्पड़ मार दे तो वार्निंग है, वार्निंग नहीं, एरर है, एरर आ गई कि नहीं, तुरंत कान की जड़ में देगा तो क्या आएगी, हाँ, और एरर आएगी तो फिर आपको गुस्सा आएगा, फिर झगड़ा होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए मुड़ते हैं तो पहले से इंडिकेटर दे दो, कौन सा कुछ लगता है खर्चा इंडिकेटर देने में, गाड़ी चल रहा है इंडिकेटर पहले दे दो, और नहीं तो दे दिए इधर का, अब कई के इंडिकेटर भी नहीं देते, सीधे घुस गए, तो घुस गए, दोनों का घाटा है, एक तो वो भी जाएगा और वो पीछे वाला भी जाएगा, मतलब वो व्यक्ति क्या गलती थी, पीछे वाली गलती तो अपनी थी, ठोकना अपने बस को चाहिए। चलो ये जितना हमने देखे, अभी देखो कौन कौन सी चीज़ें देखे, एक बार और यहाँ पे समझा देता हूँ। हमने क्या देखे यहाँ पे, स्लाइसर मतलब हो जाता है फिल्टर जैसे ही काम करता है, बस बटन आ जाती है। उसके बाद हेडर एंड फुटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट। इसके अलावा हमने पेज लेआउट में जाकर प्रिंट एरिया और प्रिंट टाइटल, जो चीज़ इंपॉर्टेंट वही बता रहा हूँ मैं, है ना। ये पेज लेआउट, पेज सेटअप वाला देखो, ये देखो हमने पेज सेटअप वहाँ से भी करते हैं और यहाँ से भी, मार्जिन यहाँ पे भी आ जाती है, हेडर एंड फुटर, और सीट में हमने दे दी प्रिंट टाइटल। उसके बाद अपन ने डेटा में जाकर क्या देखें, किसी अदर एप्लीकेशन, बोले तो नोटपैड है, या फिर डॉक्यूमेंट कोई हो गया, MS एक्सेल हो गया, या फिर HTML की कोई फाइल होगी, किसी भी चीज़ का डाटा को हमारे एक्सेल में लाने का काम करता है कौन, गेट डाटा। सीधे हम किसका लाते हैं, टेक्स्ट का। इसके अलावा हमने क्या देखें, डेटा, ठीक है। तो ये बाकी की जो पुरानी चीज़ है वो तो बनना ही चाहिए, और आज की भी कंप्लीट अच्छे से, ठीक है। अगली क्लास से अपन क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला, पर बेसिक वाला जो फॉर्मूला मैंने जो सम बताया था बाकायदा अच्छे से बनने लगा सबसे, है ना। ये अच्छे से बन जाना चाहिए, क्योंकि कैसे लगाते हैं वो बन जाए हमसे, ठीक। इक्वल करके सम लगाएं और अंदर क्या देते हैं अपन, सेल एड्रेस, ठीक है। वीडियो हर व्यक्ति देखता ना, चलो प्रैक्टिकल कर लो इसका।